आज हम देखने वाले हैं कि कौन से फेमस फेस्टिवल त्योहार हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में बैन हो रखे हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दुनिया के हर कोने में बनाए जाने वाले होली के रंगों में पाकिस्तान ने अपना भंग डाल दिया। वहाँ के हिंदुओं को भगवा तो क्या, हरे रंग से होली खेलने की भी मनाही है। और जब बात आती है महाशिवरात्रि की तो फिर वही सवाल कि क्या अब वहाँ के हिंदू के इस त्योहार पर भी ताले लग चुके हैं। लेकिन अपने #बायकॉट पाकिस्तान वाले कमेंट पे रोक लगाओ, तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि फैक्ट भाई आपको दिखाएगा कि कैसे हिंदुस्तान ने भी कई हिंदू त्योहार पर बैन लगा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका आज्ञाकारी फैक्ट भाई, जो आपको दिखाएगा कैसे एक देश ने क्रिसमस पे जीसस का बर्थडे मनाने की बजाय अपने दादी का बर्थडे घोषित कर दिया। और त्योहार का ऐसा ही मजाक मस्जिद में एक बुद्धिस्ट औरत का डांस रख के चाइना ने भी उड़ाया था, वो भी रमजान के पवित्र महीने के दौरान। पर क्या ऐसा करना चाइना के लिए एक सही कदम था? आइए जानते हैं। नंबर 1, नो फेस्टिवल ऑफ लाइट। भाई लोग, जीसस फेमस हैं या फिर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की दादी? आपके लिए भले जवाब जीसस होगा, लेकिन नॉर्थ कोरियंस के लिए दादी माँ। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इस देश में क्रिसमस में जीसस का नहीं, किम जोंग उन के परदादी का जन्मदिन मनाया जाता है। जी हाँ, अगर किसी आम कोरियन को पूछा जाए कि क्रिसमस क्या होता है तो वो बिना समय बर्बाद किए अपना सर खुजाने लगेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रिसमस का बैन। न सिर्फ बैन, पर यहाँ क्रिसमस मनाना कानूनी अपराध है। ये सब बस इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया बस एक रिलीजन को मानता है और यहाँ बाहर से कोई रिलीजन के आने की परमिशन नहीं दी जाती। मगर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं भाई लोग। और इससे पूरा उल्टा है साउथ कोरिया, जो कि क्रिसमस का फेस्टिवल धूमधाम से मनाता है। लेकिन हमारे किम भाई को ये भी प्रॉब्लम है कि यीशु का बर्थडे उसका पड़ोसी मुल्क मनाता है। और जब साउथ कोरिया ने अपनी बॉर्डर पर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाया, तब किम इतने भड़क उठे थे कि उन्होंने जंग की तैयारी तक कर रखी थी। हालांकि नॉर्थ कोरिया के अलावा आज क्रिसमस को तजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना जैसे और कई कंट्रीज ने बैन किया हुआ है। लेकिन किम भाई की नाराजगी सबसे ऊपर आती है। पर इसके बावजूद जब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की काउंटिंग हुई तो खुशहाल कंट्री के तौर पे नॉर्थ कोरिया नंबर 2 पर आया। अब ये चमत्कार है या कोई चतुराई? नंबर 2, अफगान जलेबी। हिंदू, सिख, ईसाई एक तरफ और तालिबान एक तरफ। अब चाहे तालिबान हर धर्म के साथ आज दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन 2021 में हालात कुछ और थे। अब सीधी सी बात है, जब भी जबरदस्ती से किसी देश पर कब्जा होता है तब वहाँ रहते लोगों के बीच डर का माहौल रहेगा। मगर जब तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने हाथों में लिया तो वहाँ रहते हिंदुओं को आश्वासन देने वो कई बार मंदिरों में जाया करते। लेकिन भाई लोग, हाथी कभी अपने खाने के दांत दिखाता है? नहीं ना। अब चाहे तालिबान ने कहा कि दोस्ती ही प्यार है, पर असली जुल्म तो बाद में शुरू हुआ। वहाँ की सिख कम्युनिटी की माने तो उन्हें त्योहार तो दूर, वो अपने गुरुद्वारे के सामने देख भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, जब भी किसी सिख को अपने घर के बाहर निकलना होता है तब उसे मुस्लिमों के कपड़े पहनने पड़ते हैं। और तो और, चाहे औरत किसी दूसरे धर्म की हो तब भी उसे बुर्का या नकाब पहनना जरूरी है। तो आप ही बताओ, ऐसे देश में कोई अपना त्योहार कैसे मनाएगा? मगर तालिबान से पहले यानी 2019 में अफगानिस्तान में बेशक फेस्टिवल मनाया जाता था। बस चंद सालों का फासला और सब कुछ बदल गया। नंबर 3, आज की ताज़ा खबर। अंग से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना। अब रंग नहीं लगेगा। पाकिस्तान ने खुलेआम ऐलान किया है कि भैया हमारी यूनिवर्सिटीज में होली खेलना सख्त मना है। और जब कुछ स्टूडेंट ने वहाँ होली खेलने की कोशिश की तब उनके साथ मारपीट की गई। ऐसा अत्याचार सरकार बस इसलिए कर रही है क्योंकि उनके मुताबिक होली जैसे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन इस्लाम को मिटा रहा है। पर इन नादानों को शायद ये नहीं मालूम कि जिसके खिलाफ ये खड़े हैं उसकी जड़ों में ही होली का इतिहास छुपा है। कहानी है प्रहलाद और उनके पापा हिरण्यकश्यप की। और जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रार्थना करने से रोका था तब नरसिम्हा भगवान ने अवतार लिया। अब ये तो हुआ कहानी का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इससे भी पहले जब हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद को लेकर अग्नि में समा गई तब होलिका को जलना पड़ा और प्रहलाद उसमें बच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट भाई अचानक पुराणों में कैसे चला गया? तो भाई लोग, जिस होलिका के जलने पर होली का त्योहार शुरू हुआ वो जगह असल में पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित है। मतलब जिस देश में होली शुरू होने का इतिहास है वहाँ के रंग कैसे बदलोगे? अब चाहे पाकिस्तानियों ने मिल के उस मंदिर को आज तोड़ दिया, लेकिन जज्बा आज भी कायम है। हालांकि हिंदू फेस्टिवल को बैन
करने की बात 2020 में भी की गई थी और उस वक्त निशाने पर महाशिवरात्रि का उत्सव था, पर पाकिस्तानी नेताओं की तरह ये बात भी झूठी निकली, यानी हेट फैलाने के लिए कुछ भी। और हेट की वजह से तो बांग्लादेश ने भी दुर्गा पूजा को बैन कर रखा था। असल में वहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन 2021 में जब हिंदू त्योहार आया तब हिंदू मुस्लिम पंगे में पूरे देश में झगड़े की एक लहर उठी। इस पंगे में कई लोग जख्मी हुए और पुलिस को टीयर गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। अब एक मुस्लिम देश में हिंदू त्योहार मनाना पहले ही बहुत मुश्किल होता है, और जब ऐसे मामले सामने आए तो हिंदुओं की सुरक्षा का क्या? तो भाई लोग, इसकी जिम्मेदारी खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ली थी, वो भी ये कहकर कि जिसने भी ये दंगे करवाए हैं उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और वो अपनी बात पर अटल रही। 2022 में दुर्गा पूजा का उत्सव बांग्लादेश में जोरों शोरों से मनाया गया, और जब कोई हिंदू त्योहार आए तब ऐसे ही शोर की उम्मीद हमारे इंडिया में भी होती है। लेकिन 2024 में कर्नाटका के एक अनाउंसमेंट ने सबको हिला के रख दिया। इसमें लिखा था कि स्कूल और कॉलेजेस में कोई हिंदू फेस्टिवल नहीं बनाएगा, यानी भारतीयों का जुनून छुट्टियों में तोड़ा गया। और जैसे ही ये बात इंटरनेट पर वायरल हुई तब कई लोगों ने इसका तिरस्कार किया। इसके बाद कर्नाटका की सरकार को ना चाहते हुए भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यानी एक चीज तय है कि चाहे हिंदुओं के त्योहार कई देशों में बैन है, पर इंडिया में ही होता है ऐसा व्यवहार, दिल को ठेस पहुंचाता है। नंबर 4, गलती आखिर किसकी है? एक मुस्लिम के लिए नमाज पढ़ना जरूरी होता है, और रमजान के दौरान तो और भी ज्यादा, मगर चाइना वालों ने अपने देश के उइगर मुस्लिम से उनका वो हक छीन लिया। And our reports say they're not being allowed to fast during Ramadan. इतना ही नहीं, चाइना वालों ने फरमान निकाला कि ईद के दौरान बस वही नमाज पढ़ने जाएंगे जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर की होगी। और चाइना यही नहीं रुका, उसने मुस्लिम्स को अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए भी मना कर डाला। यानी जांच के बहाने से अफसर आपके घर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। लेकिन भाई लोग, सोचने वाली बात यह है कि आखिर चाइना और उइगर मुस्लिम्स के बीच इतनी नफरत क्यों? तो इसके इतिहास का अहम हिस्सा है चाइना का जिनजियांग। यहाँ उइगर मुस्लिम्स की तादाद पहले से ही ज्यादा थी और चाइनीज नहीं चाहते थे कि वो और बढ़े, इसलिए जब इसका प्रतिशोध हुआ तब कई चाइनीज हैं लोगों की मौत हो गई। तब से लेकर अब तक उइगर मुस्लिम्स को वहाँ ऐसे कानून का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट 2023 के रमजान के दौरान मुस्लिम्स का मजाक उड़ाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक चाल चली। उन्होंने चाइना की एक मस्जिद में बुद्धिस्ट औरत का डांस रखा, और जब भी कोई उइगर मुस्लिम वहाँ आवाज उठाता है तो उसे वहाँ की सरकार कैद कर लेती है। अब आप ही बताओ, किसी के मजहब पर कोई रोक होनी चाहिए? इसके खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर आवाज उठाई थी, लेकिन चाइना ने किसी की नहीं सुनी। नंबर 5, अपने ही पर आए। आज म्यांमार में 90% लोग बुद्धिज्म मानते हैं। इसके बावजूद म्यांमार ने अपने ही देश में एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल को बैन किया था। तो आखिर म्यांमार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने अपने से अपनों को जुदा कर डाला? कहानी शुरू होती है जब म्यांमार का शासन वहाँ की मिलिट्री ने संभाला। इस शासन में मिलिट्री चाहती थी कि म्यांमार के लोग कोई त्योहार न मनाए और बस शांत बैठे रहें। और तब का शासन समझ गया था कि म्यांमार के अंदर एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, शेडागोन पगोडा फेस्टिवल। इसलिए इन्होंने 2600 साल पूरी इस जगह पर रोक लगा दी और लोग भी चुपचाप बैठे रहे। पर 20 साल के बाद म्यांमार के लोगों की किस्मत बदली, उनकी सरकार बदली। इसके साथ साथ 20 साल तक लगा हुआ त्योहार का बैन भी हट गया। और जब फेस्टिवल की शुरुआत हुई तब वहाँ की औरतों ने कल्चरल ड्रेसेस पहने और मर्दों ने भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यानी हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा की कहानी म्यांमार के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। और अब तो वो भी कहते होंगे, बाप का, भाई का, दादा का, सबके लिए त्योहार मनाएगा रे तेरा पुत्र। नंबर 6, बच के रहना रे बाबा। يعني تبقى تهمة اليهودية تهمة. मतलब इजिप्ट के लोगों के लिए एक इंसान तब तक ही अच्छा है जब तक कि वो यहूदी नहीं। शायद इसीलिए एक डेटा के अनुसार पूरे इजिप्ट में आज सिर्फ 100 ज्यूज की बस्ती नजर आती है। लेकिन क्या तादाद कम होने से उनका हक छीनना सही बात है? बिल्कुल नहीं। मगर फिर भी इजिप्ट की सरकार ने ज्यूज के एक रब्बी यानी गुरु के फेस्टिवल को बैन कर दिया। मगर रुकिए जनाब, इसके पहले कि ज्यूज के लिए आप अपने 2 आंसू गिराओ, फैक्ट भाई बता दे कि असलियत कुछ और है। आज इजिप्ट के ऐसे डिसीजन पर गुस्सा भले आता है, पर इजराइल ने जो कि ज्यूज से भरा पड़ा है, उसने इजिप्ट से 2 बार युद्ध लड़ा था। और तो और इजिप्शियंस के ऐसे प्रतिशोध की वजह इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर भी है। जब तक वो मुद्दा नहीं उठा था तब ज्यूज का त्योहार मनाने के लिए लोग सुबह 10 से रात 1 बजे तक जश्न मनाते और एक दूसरे को बधाई देते। वहाँ पार्टी होती, पढ़ाई होती और नाच गाना रखा जाता। लेकिन अब जैसा देश वैसा वेश, राइट। इनफैक्ट ज्यूज पर होते अत्याचार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, मगर उस डॉक्यूमेंट्री को इजिप्ट की सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, इजिप्ट के टेक्स्ट बुक्स में भी कई बार ज्यूज को गलत दिखाया जाता है। तो इन बैंड त्योहारों को देख फैक्ट भाई इतना ही कहेगा कि जहाँ प्यार है वहीं राह है। तो जैसे जिसकी सोच, वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ दोनों ही अपनी ईद अलग तरीके से मनाते हैं। आप दोनों के तौर तरीके इस मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि आप फेस्टिवल कोई भी मनाते हो, आपको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि अगर वो दूसरे को
दुख तकलीफ पीड़ा नहीं दे रहा है तो बिल्कुल उसमें कोई भी कंट्री हो उसको नहीं करना चाहिए बैन। अगर वो आपके सिद्धांतों के खिलाफ ही बिल्कुल ही चला गया हो या फिर वो एक जो नहीं, वो मैं हर चीज मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये जो चाइना है जो पाकिस्तान का इतना सगा बनता है, का बेस्ट फ्रेंड उसका पप्पा कैसे बना हुआ है? पैसा। मतलब मेरे को वो गाना आता मोनालिसा, पहले बोलो पैसा, वो क्या है वो गाना याद पे समझ नहीं आता मेरे को। लेकिन भाई देखो फेस्टिवल्स का तो ये है कि हम तो खुशी से मनाते हैं और इंडिया में तो मैंने देखा कोई किसी भी धर्म का कोई किसी भी तरीके फेस्टिवल में कोई इंटरफेयर उस तरीके नहीं करता। बस ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही फॉलो किया जाए। जैसे कि अब गवर्नमेंट भी अगर कोई वो लाती है लॉस तो उसके अंडर ही आपको परफॉर्म करना चाहिए। बस ये कि वो राइट नहीं छीननी चाहिए कि फेस्टिवल ही ना मना पाओ आप, क्योंकि इंसान करे क्या फिर यार, आपका कल्चर है हर एक चीज़ है। लेकिन चाइना तो डोमिनेट कर रखा है हर तरीके से, और आपको कौन सी कंट्री का नहीं पता ये बताना। और वो सही है, वो किम जोंग नॉर्थ कोरिया का अपनी मर्जी चलता है कि भैया क्रिसमस मनाते हैं, ले मैं अपनी परदादी का बर्थडे मनाऊंगा उस दिन, ले एटीट्यूड। और उसमें देखा था तैयार बैठा रहता है क्या, उसके पास वो है ना न्यूक्लियर के तो लेकिन है ना, वो ये भी तो दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे कैसे खुशहाल वहां के लोग यार, क्या जड़ी बूटी खा रहे हैं पता करना पड़ेगा दोस्त, पता करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूले, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।